प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, जो शासनादेश का उल्लंघन किया जा रहा है, एक तो फीस वृद्धि और दूसरा आपका चल रहा है स्कूलों के परिसर से कॉपी किताबों की बिक्री और चुनिंदा दुकानों पर कॉपी किताबों की बिक्री हो रही है, जो शासनादेश का पूरा पूरा उल्लंघन है। शासनादेश में एनसीईआरटी बुकों का दिया गया है और स्कूल वालों ने एनसीईआरटी कोई भी लागू नहीं करी है और हर साल ये तो किताब चेंज कर देते हैं। इसलिए शिक्षा में माफियागिरी हो रही है, कमीशन खोरी बड़ी जोर शोरों से। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं विभाग भी संलिप्त है, क्योंकि 2 साल से कार्रवाई, जब आदेश 2 साल पहले 2018 और 2023 के शासनादेश है इसमें और कठोर कार्रवाई के प्रावधान है, तो फिर भी जिला प्रशासन ने ऐसे स्कूलों पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया, जो आज हम लोगों को इतनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी 3 दिन पूर्व में आपने देखा होगा, इससे पहले भी हमने शिकायत डीआईयूएस महोदय और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी को करी थी लिखित में, तो उन्होंने स्कूलों पर कार्रवाइयां भी की और वहां पर स्कूलों के परिसर से किताबें कॉपी बेचते हुए शिकायत भी मिली बीएसए साहब को, डीआईयू साहब को। उसका वीडियो भी है, सब चीजें हैं और मीडिया पे खबरें भी चली। तमाम स्कूलों में, किड्स कॉर्नर स्कूल हो, शिशु भारती स्कूल हो, प्लेटिनम स्कूल हो, तमाम ऐसे स्कूल है। ऐसे ही दुकानदार चुनिंदा स्कूलों से किताबें दी जा रही हैं। शासन का प्रावधान तो ये है कि इन पर एफआईआर और जुर्माने के साथ में मान्यता भी रद्द होगी। अच्छा, डीएम साहब के पास आज हम लोग आए, काफी इसी उम्मीद के साथ आए और पूर्व में भी आए कि इस माफियागिरी पर अभिभावकों पर न्याय मिल सके। तो डीएम साहब ने मतलब, हम पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं है, वह संतुष्ट होते तो कार्रवाई हमें दिखाई दे जाती। जो 3 दिन पूर्व हुई थी तो उसका कम से कम धरातल पे कुछ दिखाई देता। नोटिस का मतलब ये तो समझ लीजिए खाना पूर्ति है। नोटिस की लड़ाई तो खाना पूर्ति है। अन्य जनपदों के जब जिलाधिकारी इस तरीके से काम कर रहे हैं तो फिरोजाबाद के जिलाधिकारी महोदय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ऐसा दबाव में क्या जिलाधिकारी महोदय? ये अभिभावकों की समस्या दिखाई नहीं दे रही है, ये लूट उनको दिखाई नहीं दे रही है जिलाधिकारी महोदय को? हमसे कहा गया कि आप रुकिए, 8 दिन रुकिए, नोटिस भेज दिया गया है। अरे गौतम बुद्ध नगर ले लीजिए, आगरा के जिलाधिकारी महोदय ले लीजिए, कितने सक्रियता से उन्होंने काम किया है, अभिभावकों को रात का काम दिया गया है। मगर फिरोजाबाद के मुझे शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी महोदय पर अपेक्षाएं कम दिखाई दे रही है कि इस पर अभिभावकों को संतुष्टि न्याय मिल सकेगा। 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी मनमानी नहीं लगी। स्कूल वाले अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं किताब खरीदने के लिए। कोई अभी तक जिलाधिकारी महोदय ने ऐसी गाइडलाइंस कठोर नहीं दी जिससे आने वाले अन्य स्कूल इसकी मनमानी पर रोक लग सके। अभी कोई इस तरीके से वो नियमावली है 2018, उसके हिसाब से फीस रेगुलेशन डिसाइड हो, बच्चों की 5 साल तक कोई भी ड्रेस चेंज ना हो, पाठ्यक्रम चेंज ना हो। जिसके यहाँ 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, वो कम से कम एक बड़ा बच्चा जिस क्लास को पढ़ गया है वो छोटा बच्चा उस क्लास को पढ़ ले। लेकिन ये प्रथा तो अब ऐसा लग रहा है कि विलुप्त होती चली गई है। और हमने डीएम साहब को पिछले 2 साल से इस चीज के लिए अवगत करा रहे हैं, लेकिन डीएम साहब के पास कोई भी एक कोई आदेश, कोई शासनादेश, उसका किसी का भी पालन नहीं कर रहे हैं। क्या डीएम साहब किसके दबाव में है, कैसे हैं? एक डीएम साहब ने डीएफआरसी कमेटी भी बनाई गई, उस डीएफआरसी कमेटी में डीएम साहब स्वयं अध्यक्ष हैं और डीआईयूएस और एक पदेन अध्यक्ष बीएसए होते हैं, बाकी के 4 सदस्य आउटसाइडर होते हैं, जिसमें माननीय मयंक भटनागर जी भी हैं। लेकिन माननीय मयंक भटनागर जी भी कैंपस से खुद अपनी किताब कॉपी का सेल आउट कर रहे हैं। इसके साथ हमने डीएम साहब को दिए हैं, फिर भी उन पे अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। मैं ये मांग करता हूं कि उन सभी विद्यालयों पे जो सोमवार को बीएसए या डीआईएस ने जो रेड हैंडेड पकड़े गए या जो भी चीजें थी उन पर नोटिस छपा किए गए, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई